नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। कोटक महिंद्रा बैंक के खिलाफ आरबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है और बैंक पर कुछ सख्त पाबंदियां भी लगाई गई हैं, जिससे बैंक के सिस्टम और काम करने के तौर तरीकों को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आरबीआई को कार्रवाई क्यों करनी पड़ी और इस एक्शन के बाद बैंक से जुड़े ग्राहकों पर क्या असर पड़ने वाला है, बैंक से जुड़े कर्मचारियों का क्या होगा, इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। कोटक महिंद्रा बैंक पर आरबीआई ने कड़ा एक्शन लिया है। कई बार चेतावनी के बाद भी बैंक ने सिस्टम नहीं सुधारा था, इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक्शन लेना पड़ा। आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35A के तहत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कोटक महिंद्रा बैंक के खिलाफ कार्रवाई की है। कोटक महिंद्रा बैंक पर लिए गए एक्शन के मुताबिक अगले आदेश तक बैंक किसी भी नए ग्राहक को ऑनलाइन नहीं जोड़ पाएगा। इसके अलावा नए क्रेडिट कार्ड भी जारी नहीं कर पाएगा। आरबीआई ने 2 साल तक निगरानी के बाद बैंक के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया। आरबीआई के मुताबिक 2022 और 23 में कोटक महिंद्रा बैंक की टेक्नोलॉजी में कई खामियां पाई गईं। इसके बारे में बैंक को जानकारी भी दी गई, लेकिन बैंक अपने सिस्टम की खामियां दूर करने में नाकाम रहा। आरबीआई की ओर से कोटक महिंद्रा बैंक को साफ कर दिया गया है कि ऑडिट पूरा होने के बाद बैंक के सिस्टम की समीक्षा की जाएगी। उसके बाद ही तय होगा कि आगे क्या करना है। राहत की बात यह है कि मौजूदा ग्राहकों को बैंक पहले की तरह ही अपनी सभी सुविधाएं जारी रख सकता है। आरबीआई के बड़े एक्शन के बाद ग्राहकों का परेशान होना लाजमी है। कुछ ऐसे सवाल हैं जो सीधे ग्राहकों से जुड़े हैं। पहला सवाल तो यही है कि क्या कोटक महिंद्रा बैंक में पैसा सुरक्षित है? इसका जवाब है, जितने भी लोगों का पैसा बैंक में जमा है वो पूरी तरह सुरक्षित है। बैंक के जितने भी पुराने ग्राहक हैं वो सभी बैंकिंग सुविधाओं का पहले की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले से जुड़े ग्राहकों को फिलहाल किसी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन बैंक के सामने कई चुनौतियां हैं और आरबीआई की कार्रवाई के बाद कुछ बड़े नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के कारोबार में काफी कंपटीशन है और नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक लगने की वजह से कोटक महिंद्रा बैंक क्रेडिट कार्ड कंपटीशन में पिछड़ेगा, जिसकी वजह से बैंक की इनकम पर भी असर पड़ेगा। साथ ही बैंक के मौजूदा ग्राहकों का भरोसा टूट सकता है और वो दूसरे बैंक की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। इतना ही नहीं, कोटक महिंद्रा बैंक की ऑनलाइन सर्विसेज पर भी असर पड़ सकता है। बैंक के सामने नए ग्राहक जोड़ने की चुनौती भी होगी। कोटक महिंद्रा बैंक अपनी डिजिटल पेमेंट सर्विस लॉन्चिंग की तैयारी में था, मगर आरबीआई की कार्रवाई के बाद इसमें भी देरी हो सकती है। आरबीआई के इस एक्शन के बाद बैंक को सब कुछ ठीक करने में कम से कम 3 से 6 महीने का वक्त लग सकता है। इस कार्रवाई के बाद कोटक महिंद्रा की तरफ से बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि बैंक अपने आईटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए नई टेक्नोलॉजी अपनाने की दिशा में काम कर रहा है और रिजर्व बैंक के साथ मिलकर दिक्कतों को जल्द से जल्द दूर कर लेगा। बैंक की खुद की खामियां और सही वक्त पर सुधार न कर पाने की वजह से ही उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। मामला करोड़ों लोगों से जुड़ा है, लिहाजा पूरे देश की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आगे क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, ग्राहकों के लिए कितनी ज्यादा अब टेंशन बढ़ेगी ये देखना बाकी। हालांकि बैंक की ओर से कहा गया है 3 से 6 महीने के अंदर चीजें सुधारी जाएंगी और इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अर्थशास्त्री अर्पित गोयल जी जुड़ गए हैं। अर्पित जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। कोटक महिंद्रा बैंक, काफी लोगों का विश्वास है और लोगों ने काफी ज्यादा अकाउंट्स भी खोले होंगे, लेकिन अब नए अकाउंट्स नहीं खोल पाएंगे और क्रेडिट कार्ड्स भी जारी नहीं हो पाएंगे। लेकिन ये जो पाबंदी लगाई गई है, जो कार्रवाई की गई है, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि कितना असर पड़ेगा लोगों पर। मैम देखिए, लोगों पर जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, इस रेस्ट्रिक्शन से एग्जिस्टिंग कस्टमर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज आरबीआई ने जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं दोज आर ओनली फॉर न्यू कस्टमर्स ऑनबोर्डिंग, जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू होना है। तो जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, दे आर वेरी सेफ, दे शुड फील अश्योर्ड कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
बट बैंक के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है बिकॉज ऑलमोस्ट 90% ऑफ द कस्टमर्स दैट दे एक्वायर्ड वर थ्रू डिजिटल चैनल्स ओनली। पर्सनल लोन्स हो गए या क्रेडिट कार्ड्स हो गए या आपके न्यू करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट हो गए, ये जनरली क्योंकि कोटक एक न्यू जनरेशन बैंक था तो ट्रेडिशनल चैनल्स के बजाय ऑनलाइन चैनल्स के थ्रू इनके कस्टमर्स ज्यादा आते थे और 90% मतलब एज मच एज 90% अगर आपका न्यू कस्टमर ऑनबोर्डिंग था और अगर वो प्लेटफॉर्म ही बंद हो जाएगा तो यू आर इन बिग ट्रबल। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। हमारे साथ आर्थिक मामलों के जानकार जयप्रकाश पाराशर जी भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका पाराशर जी, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सवाल ये कि बैंक पर कार्रवाई की गई है, लेकिन बैंक का जवाब ये कि आईटी सेक्टर में मजबूती के लिए हम काम कर रहे हैं, कुछ वक्त लगेगा लेकिन सारी चीजें सुधार ली जाएंगी। लेकिन जो नए कस्टमर्स जुड़ने की कोशिश कर रहे होंगे, अभी हमने बातचीत की, अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताया कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उन पर इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो आने वाले कस्टमर्स थे उनके लिए। और ऐसे में अगर हम बात करें आर्थिक दृष्टि से क्या प्रभाव रहने वाला है और क्या जानकारी मिल पाएगी इससे जुड़ी? नहीं, ये कोई पहली बार इस तरह की रोक तो नहीं लगाई है। अभी अगर हम पिछले 3 साल में देखें तो काफी संस्थानों पर इस तरह की रोक लगी है। एचडीएफसी बैंक पर लगी है, ये तकरीबन दिसंबर 20 में लगी। और आरबीआई ने जो कंप्लायंस है उसके लिए लगाई है कि जो ग्राहक है उनका जो डाटा है उसकी सुरक्षा बनी रहे, डाटा में उसकी सुरक्षा ब्रीच नहीं हो, डाटा लीक नहीं हो। तो उसके लिए वो नियमित रूप से जो टेक्निकल ऑडिट है, वो टेक्निकल ऑडिट है वो करते हैं। और उस सर मैं आपके पास लौटती हूँ, कुछ शायद टेक्निकल इश्यूज की वजह से आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अर्पित जी, मैं आपसे अगला अपना सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि देखिए अगर हम बात कर रहे हैं बैंक्स को लेकर, कोटक महिंद्रा बैंक जो कि काफी नामचीन बैंक है और लोग बहुत जल्दी भरोसा भी कर रहे थे, क्योंकि कुछ ऐसी फैसिलिटीज हैं, कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था बैंक। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि सुधार में वक्त लगेगा, 3 से 6 महीने का लगभग वक्त भी बताया जा रहा है। ऐसे में जो आईटी सेक्टर में मजबूती कही जा रही है वो कितना सहयोग प्रदान करेगी जो आर्थिक रूप से अगर हम जानने की कोशिश करें? मैम, आईटी सेक्टर में मजबूती है, बट बैंक जो है, बैंक को अपने साइज के हिसाब से आईटी एक्सपेंडिचर करना चाहिए, क्योंकि आपसे इतने लोग जुड़े हैं, इतने लोगों का भरोसा जुड़ा है। और अगर आप उनका डेटा सेफ नहीं रख पा रहे हैं, आप जो उनको कमिटमेंट्स दे रहे हैं, आपने बोला कि मैंने आपका 0 चार्जेस अकाउंट खोला है एंड लेटर ऑन 6 महीने बाद, साल भर बाद उसमें चार्जेस लग जाते हैं और उसका कोई रीजन नहीं है, जस्ट बिकॉज उन्होंने आईटी डेटा ठीक से मेंटेन नहीं किया कि किस कस्टमर को कितना चार्ज हमने कमिट किया है, वो कोई रिकॉर्ड्स उनके प्रॉपरली चैनलाइज नहीं थे, इस वजह से लग रहे हैं। तो आरबीआई ने जो एक्शन लिया है दैट इज वेरी वेरी रेलेवेंट, बिकॉज जब कोई कस्टमर देखता है तो कस्टमर सारी चीजें बारीकियों से नहीं देख पाता है कि इनका आईटी सिस्टम कितना स्ट्रांग है, इनकी क्या पॉलिसीज इंटरनल हैं, बिकॉज वो इतनी ट्रांसपेरेंटली कस्टमर को विजिबल भी नहीं होती है। तो कस्टमर ये सोचता है कि बैंक बड़ा है तो ऑफ कोर्स जो आईटी क्रांति की आप बात कर रहे हैं जी, वो उस चीज को यूज कर ही रहा होगा एंड वी विल बी गेटिंग द बेस्ट। ठीक है। जब आरबीआई के ऑडिट में पता पड़ा कि ये चीजें कस्टमर के साथ नहीं हो पा रही हैं तो दे राइटली इशूड द ऑर्डर। ठीक है अर्पित जी, एक और भी सवाल, क्योंकि देखिए ऑडिट की जब हम बात कर रहे हैं तो इसके बाद अब जो प्रक्रिया है, अगर हम आरबीआई की ओर से ये जो प्रतिबंध की बात कर रहे हैं, आपने कहा मौजूदा जो ग्राहक है उन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फिर ये जो टेंशन वर्ड है कि ग्राहकों को टेंशन हो सकती है, इसको किस तरह से समझें कि कौन से ग्राहकों को टेंशन हो सकती है? मैम, टेंशन मुझे नहीं लगता शॉर्ट टर्म में कोई टेंशन होना चाहिए, बिकॉज मतलब ये सिर्फ ऑनबोर्डिंग एक छोटी सी बात है कि एक शॉर्ट टर्म में बैंक की ग्रोथ रुक जाएगी। ग्राहक को टेंशन तब होना चाहिए जब बैंक उनका पैसा लौटा ना सके। मेरा कुछ बैंक में जमा है, मेरी गाड़ी कमाई की जो है जिंदगी भर की गाड़ी कमाई बैंक में डली रहती है, और अगर वो पैसा मैं ना निकाल सकूं तो फिर मुझे टेंशन होना चाहिए।
तो फिलहाल ये जो हुआ है इससे मुझे नहीं लगता ये टेंशन अराइज होगा, बिकॉज जो बैकएंड में दूसरे रेशियोज आरबीआई ने मैंडेटरी कर रखे हैं कि आपको एक सर्टेन परसेंटेज करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का यहाँ मेंटेन करना है, उतना रिजर्व मेंटेन करना है, वो सब रेशियोज आई बिलीव मेंटेन ही होंगे। ठीक, अर्पित जी, शेयर मार्केट में अगर हम बात करें, ये जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, शेयर मार्केट में कितना असर देखने को मिलेगा और क्या प्रभाव रहने वाला है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो शेयर उछले थे वो काफी ज्यादा डाउन आ जाएंगे। जी मैम, तो शेयर मार्केट में मैम शेयर अच्छा खासा हिट हो सकता है। अब ये तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कितना नीचे जाएगा, पर क्योंकि शेयर के प्राइसेस होते हैं वो आगे की 2-3 साल की ग्रोथ को फैक्टर करके और फिर करंट प्राइस जो है फेयर मार्केट प्राइस वो डिसाइड होता है। तो अगर आगे आपकी ग्रोथ रुक गई बैंक की तो इट विल डेफिनेटली टेक अ हिट। The prices are gonna fall down by at least 20 to 30%, what I believe, but I'm not an expert on that subject, so ठीक है। अर्पित जी, ये भी सवाल रहेगा, चूंकि आपने कई सारी चीजें हमें बताई हैं कि जो मौजूदा ग्राहक हैं उन पर कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर हम इसको बातचीत करें कि कुछ और भी बैंक्स रहे हैं, जैसे कि हमारे साथ हमारे आर्थिक मामलों के जानकार जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि पहले भी ऐसा हो चुका है, कई और भी बैंक्स ऐसे रहे हैं। अगर ऐसे में आर्थिक रूप से हम देखना चाहें कि किसी एक बैंक पर इस तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं, तो क्या अन्य बैंक्स के भी नाम आ सकते हैं, इस तरह की जांचें बैठाई जा सकती हैं? जी मैम, नाम आ सकते हैं और ये स्पेशल कोई जांच नहीं बिठाई है, ये आरबीआई का रेगुलर जो मॉनिटरिंग होता है उसी में ये चीज पकड़ में आई थी। और ये लास्ट ईयर भी सेम ऑब्जर्वेशंस थे आरबीआई के, जो उन्होंने सजेस्ट की थी कि आप इनको इम्प्रूव कीजिए, एंड फॉर द सेकेंड टाइम ये ऑब्जर्वेशंस आरबीआई को मिले, इसलिए उनको ये कड़ा कदम उठाना पड़ा। तो दूसरे बैंक्स जिनके ऑब्जर्वेशंस हो सकता है आए होंगे, उनको सबक ले लेना चाहिए। तो वो अगर उस चीज पर काम तुरंत करना चालू कर देंगे तो हो सकता है हमें कोई दूसरा बैंक का नाम ना देखना मिले। ठीक है, चलिए मैं लौटती हूँ। जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए एक बार फिर से। जय जी, देखिए, आर्थिक रूप से हम देख रहे हैं काफी सारी चीजें आपने हमें समझाई शुरुआत में, लेकिन पिछले 2 सालों में जो खामियां बैंक में पाई गई हैं उसके आधार पर ही कार्रवाई की गई है और प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। यही कहा जा रहा है लगातार कि जो मौजूदा ग्राहक है उन्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हम शेयर मार्केट को लेकर अभी डिस्कशन कर रहे थे कि कितना असर पड़ेगा, क्योंकि 10 से 20% का अंतर देखने को मिल भी रहा है, और ऐसे में अगर हम आने वाले वक्त में बात करें तो कितना और प्रभाव देखने को मिल सकता है, ये जो वक्त बताया गया है बैंक की ओर से सुधार में, उस वक्त में? मुझे तो लगता है कि इस तरह की जो कार्रवाई है वो सकारात्मक है। इस लिहाज से सकारात्मक है कि जो इस तरह के अनुशासन है या बैंक में डिजिटली जो जिस तरह के मापदंड लागू हैं, वो मापदंड यदि पालन किए जाएंगे तो इससे ग्राहकों को काफी लाभ होगा, उनको फायदा होगा। और क्योंकि अगर आप देखें तो पेटीएम पर अभी भी इस तरह के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो लागू हैं। बजाज फिनसर्व पर जो 2023 में लगाए गए वो अभी भी लागू। कई संस्थाओं के ऊपर इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस अभी लागू अतीत में भी लगाए गए, वो उठा लिए गए। जो कर्व वो उठा लिए गए, तो बैंकों को बहुत सख्ती से इस बारे में पालन करवाना रिजर्व बैंक की जिम्मेदारी है। और मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बड़ी समस्या अभी कोटक महिंद्रा को होनी चाहिए। जैसे कि अभी मेरे से पहले एक वक्ता बोल रहे थे और वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अभी कोटक महिंद्रा में जो ग्राहकों के धन पर कोई समस्या नहीं है। अगर की माली हालत खराब है या उसकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ होती है तब जरूर ग्राहकों को समस्या होनी चाहिए। डिजिटल कंप्लायंस बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि जब आप मोबाइल बैंकिंग में जा रहे हैं और इन तमाम उपकरणों पर जा रहे हैं, साइबर क्राइम जिस तरह से बढ़ रहा है, एक ऐसे दौर में ये बहुत जरूरी है कि कंप्लायंस किया जाए। ठीक है, और आपने पेटीएम की बात की, क्योंकि कुछ महीनों पहले हमने देखा भी था कि पेटीएम के सामने मुसीबतें थी और अब पेटीएम के बाद
कोटक महिंद्रा बैंक का नाम लिया जा रहा है, और ऐसे में आपने जो बताया कि जो मौजूदा ग्राहक हैं उनका जो अकाउंट्स है उनको क्या ऐसा कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि कई और भी चीजें। लेकिन ऑडिट की जब हम बात करें, क्योंकि जो बैंक की ओर से सफाई दी गई है कि जो भी खामियां हैं हम उसको 3-4 महीने में दूर कर लेंगे, पॉसिबल है? बिल्कुल की जा सकती है। पिछले ऐसे उदाहरण हैं कि जिन बैंकों ने ये कंप्लायंस किए हैं उन पर से इस तरह के कर्व्स उठाए गए हैं, खत्म किए गए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि कोटक महिंद्रा एक ऐसा बैंक है जिसने शुरुआती दौर में जब वो आया था तो हाई एंड का यूजर उसने अपने क्लाइंट के तौर पर पकड़ा था और टेक्नोलॉजी में बहुत निवेश किया था, ग्राहकों को बहुत अच्छी सेवाएं दी थी। लेकिन अब पिछले जब से इकोनॉमी का डिजिटलाइजेशन बढ़ा है तब से एक समस्या ये हुई कि बहुत सारे यूजर्स हो गए हैं, यूजर्स की संख्या बढ़ती जा रही है और बैंक को उस तरह से जो टेक्नोलॉजी है उसमें निवेश करना चाहिए जितनी जरूरत है उतना निवेश नहीं कर रहे हैं, तो सर्वर्स में उनके दिक्कत आती है, अक्सर सर्वर्स में समस्या पैदा होती है। और कोटक महिंद्रा को जो 15 अप्रैल की घटना है जिसको लेकर के सबसे ज्यादा अलार्मिंग स्थिति बनी और रिजर्व बैंक को ये कदम उठाना पड़ा, क्योंकि जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म थे उन पर काफी हल्ला मचा और ग्राहकों ने इस सवाल को उठाया कि भाई वो एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं अपने अकाउंट को, तो वो क्या हालत है, क्या कोटक महिंद्रा की स्थिति ठीक है या नहीं है। तो ये जो मुद्दे जनता के बीच उठे तब रिजर्व बैंक को इस हालांकि उन्होंने तो 2 साल का वक्त दिया, तो कोटक बैंक को मेरा ख्याल है कि जल्दी से जल्दी उनको चूंकि अपनी साख बचाना है तो इस दिशा में काम करना चाहिए और जो भी कंप्लायंस है डिजिटल के वो पूरे करने चाहिए। ठीक है, चलिए अर्पित जी, एक अब और ऑडिट होगा जो कि अगर हम बात करें नए एक्सटर्नल ऑडिट की बात कर रहे हैं कि जो कमियां आई थी उसको लेकर एक्सटर्नल ऑडिट होगा और उसके बाद जो खामियां या जो भी दिक्कतें थी उनकी समीक्षा की जाएगी। ये किस तरह से होता है और फिर क्या इसके बाद प्रक्रिया होगी, जरा समझाइएगा। देखिए, एक्सटर्नल ऑडिट में एक फिक्स्ड फ्रेमवर्क होता है, कुछ प्री डिसाइडेड क्राइटेरियाज पे ऑडिटर को रिपोर्टिंग करना होती है इवैल्यूएट करके बैंक का सिस्टम। सपोज कोई प्रोसेस हो रही है तो वो प्रोसेस एंड टू एंड कैसे स्टार्ट होगी, कैसे एंड होगी और उसका सिस्टम में डेटा किस तरह से प्रिजर्व होगा और उस पे ऑडिटर के ओपिनियन में वो डेटा सही तरह से प्रिजर्व्ड है कि नहीं, मतलब वेदर इट इज कुछ उसमें मिस तो नहीं हो रहा, कहीं बैंक को या कहीं कस्टमर को कोई इसमें बाद में प्रॉब्लम तो नहीं आ सकती, कुछ डॉक्यूमेंटेशन में लूपहोल्स तो नहीं है। ये सब चीजें बारीकियां जो है ऑडिटर अपने लेवल पर देखकर और अपना एक ओपिनियन देता है कि हाँ अब ये जो सिस्टम है ये सुरक्षित है। ठीक है, कुल मिलाकर ये जो एक्सटर्नल ऑडिट है एक जो फाइनल रिपोर्ट होगी उसकी समीक्षा की जाएगी कि सारी चीजें नॉर्मलाइज है या नहीं, उसी के बाद ये प्रतिबंध सारे हटाए जाएंगे। जी ठीक है, चलिए मैं लौटती हूँ। जयप्रकाश जी, ये अगर हम प्रतिबंधों को लेकर बात करें तो समय समय पर ऐसा कहा जा रहा है कि इस तरह की जो जांचें हैं वो होना चाहिए क्योंकि कस्टमर्स को दिक्कतें होती हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? मुझे तो लगता है कि जिस तरह का हम पूरी इकोनॉमी को डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं और लोग इन माध्यमों पर भरोसा कर रहे हैं और डिजिटल में पूरा काम अपना वो डिजिटल में कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों का हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरी जमा राशि ही उनके खाते से साफ हो जाती है या कई ऐसी पैदा होती है, उनके अकाउंट में बाहर से लोग एक्सेस कर लेते हैं। तो ये जो ऐसे सवाल हैं, इन सवालों को बैंकों को अपने एंड से एड्रेस करना पड़ेगा क्योंकि ये पूरी बैंकिंग व्यवस्था की विश्वसनीयता का भी प्रश्न है। अगर आप डिजिटल इकोनॉमी को इसी तरह से कंटिन्यू करना है तो एक विश्वसनीयता बनाए रखना बहुत जरूरी है ग्राहकों के बीच में। अगर आप अचानक से आपका सर्वर डाउन हो जाता है या दिन भर के लिए बंद हो जाते हैं और एक्सेस नहीं कर पाते हैं, आप जानते हैं कि उससे कितना माहौल खराब होता है। एक तरह से पूरे आर्थिक जगत को इससे हानि होती है क्योंकि बैंकिंग ही रीढ़ है। तो यदि आप देखें तो पूरी व्यवस्था के ऊपर हमें
एक तरह से ये जो ऑडिट है नियमित रूप से जैसे होते हैं वैसे होना सख्ती से होने चाहिए और उसकी दिशा में कदम भी उठाते जाए रहने। जी शुक्रिया जयप्रकाश जी और अर्पित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण तथ्य इतनी बारीकी से समझाने के लिए कि ग्राहकों की टेंशन जो बढ़ रही है उसको आपने काफी कम किया, बहुत शुक्रिया। तो देखिए कोटक महिंद्रा बैंक पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उसमें मौजूदा ग्राहकों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगाई गई है, नए क्रेडिट कार्ड्स जारी करने पर रोक लगाई गई है और साथ ही अब एक एक्सटर्नल ऑडिट होगा जो फाइनल रिपोर्ट बैंक की ओर से पेश की जाएगी, उसका एक्सटर्नल ऑडिट होगा जिसके बाद ही वो प्रतिबंध हटाए जाएंगे।